नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनोज कुमार। इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आया हूं अपनी नई रचना। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि ये रचना आपको बेहद पसंद आने वाली है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये रचना उस हीरो के बारे में है जो हमारी ज़िंदगी को नई दिशा देता है, हमारी ज़िंदगी संवारने में जिसका बहुत योगदान होता है। और हम सब की ज़िंदगी में वो हीरो कोई और नहीं बल्कि हमारे पिता होते हैं। आप जैसे जैसे इस कविता को अंत तक सुनेंगे एक अद्भुत जुड़ाव महसूस करेंगे अपने पिता के साथ। तो शुरू करता हूँ कि पिता से जीवन में खुशियाँ पिता से पहचान है, पिता से जीवन में खुशियाँ पिता से पहचान है, और गम के तूफानों को रोके पिता वह चट्टान है। पिता से जीवन में खुशियाँ पिता से पहचान है, गम के तूफानों को रोके पिता वह चट्टान है। और आगे की लाइनों में लिखा है, पिता उस महान शख्सियत का नाम होता है जो अपने कंधे पे बैठा के हमें दुनिया घुमाता है। और बेशक माँ हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाती है, पर अपने पैरों पे खड़े होने की शक्ति हमेशा हमें पिता से मिलती है। और तब लिखता हूँ कि अपने कंधे पर बिठा दुनिया दिखाते हैं वही, अपने कंधे पर बिठा दुनिया दिखाते हैं वही, जिंदगी की उलझने हर बार सुलझाते वही, जिंदगी की उलझने हर बार सुलझाते वही। और भले ही उंगली पकड़ चलना सिखाती माँ हमें, अपने पैरों पर खड़े होना सिखाते हैं वही। अपने कंधे पर बिठा दुनिया दिखाते हैं वही, जिंदगी की उलझने हर बार सुलझाते वही। और भले ही उंगली पकड़ चलना सिखाती माँ हमें, अपने पैरों पर खड़े होना सिखाते हैं वही। और पिता से घर में है रौनक, पिता घर की शान है, गम के तूफानों को रोके पिता वह चट्टान है, गम के तूफानों को रोके पिता वह चट्टान है। और पिता अपना बदन धूप में जलाता है ताकि उसके संतान सुखी रह सके, छांव में रह सके। और हम जब भी किसी मुसीबत में होते हैं, जब भी, तो हमेशा हमारे पिता साथ में खड़े रहते हैं। और जो सपना हम अपने लिए देखते हैं, दरअसल वो सिर्फ हम नहीं देखते, वो सपना पिता के भी जहन में पल रहा होता। और तब पंक्तियां लिखता हूँ कि दी हमें छतरी और खुद धूप में जलता रहा, दी हमें छतरी और खुद धूप में जलता रहा, मेरा हर सपना उसके जहन में पलता रहा, मेरा हर सपना उसके जहन में पलता रहा। और जब कभी भी जिंदगी की दौड़ में ठिठका हूं मैं, साथ देने के लिए वो साथ में चलता रहा। दी हमें छतरी और खुद धूप में जलता रहा, मेरा हर सपना उसके जहन में पलता रहा। और जब कभी भी जिंदगी की दौड़ में ठिठका हूं मैं, हौसला देने मुझे वह साथ में चलता रहा, हौसला देने मुझे वह साथ में चलता रहा। और बच्चों के सपनों की खातिर लगाता जी जान है, गम के तूफानों को रोके पिता वह चट्टान है। पिता से जीवन में खुशियां पिता से पहचान है, गम के तूफानों को रोके पिता वह चट्टान है। और माँ तो कई बार अपनी व्यथा अपने बच्चों से कह भी देती है, पर पिता जो भी अपनी पीड़ाएं होती हैं, जो कष्ट होता है, वो अपने मन में रखता है, लेकिन अब कभी भी अपनी संतान को वो एहसास नहीं होने देता। पिता वो महान शख्सियत हैं जो अपनी जेबें खाली करके भी हमारे जीवन में खुशियां भरते हैं। और तब लिखता हूं कि हर एक कष्ट को चुपचाप सहन करता है, हर एक कष्ट को चुपचाप सहन करता है, कदाचित वह हमारे आंसुओं से डरता है। हर एक कष्ट को चुपचाप सहन करता है, कदाचित वह हमारे आंसुओं से डरता है। और ये जो होता है सितारा हमारी शोहरत का, बहुत ही संजीदा लाइन लिखी है। तमाम बच्चों को कामयाब होने के बाद उन्हें लगता होगा कि ये उनकी व्यक्तिगत कामयाबी है, पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि किसी भी सफल व्यक्ति के पीछे किसी का हाथ होता हो ना होता हो, पर एक पिता का हाथ अवश्य होता है। और जो हमारी मेहनत का सितारा चमकता है, वो दरअसल पिता के पसीने से ही निखरता है। और तब लिखता हूँ
कि हर एक कष्ट को चुपचाप सहन करता है, कदाचित वह हमारे आंसुओं से डरता है। हर एक कष्ट को चुपचाप सहन करता है, कदाचित वह हमारे आंसुओं से डरता है। और ये जो होता है सितारा हमारी शोहरत का, उनकी मेहनत के पसीने से ही निखरता है। ये जो होता है सितारा हमारी शोहरत का, उनकी मेहनत के पसीने से ही निखरता है। उनकी मेहनत के पसीने से ही निखरता है। हर एक कष्ट को चुपचाप सहन करता है, कदाचित वह हमारे आंसुओं से डरता है। ये जो होता है सितारा हमारी शोहरत का, उनकी मेहनत के पसीने से ही निखरता है। और जो न समझा बात यह है, सचमुच बड़ा नादान है, गम के तूफानों को रोके पिता वह चट्टान है। जो न समझा बात यह है, सचमुच बड़ा नादान है, और गम के तूफानों को रोके पिता वह चट्टान है। और अब बेहद संजीदा लाइनें, कविता के अंतिम पड़ाव में आ चुका हूँ, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैंने इन पंक्तियों के माध्यम से लिखी है। जब भी हम कभी छोटे छोटे संकटों में, छोटे छोटे मुसीबतों में होते हैं, तो हमें माँ याद आती है। आप चलते वक्त जा रहे हो और पैर में ठोकर लग जाए तो माँ याद आती है। लेकिन जब भी कभी जीवन में बड़ा संकट आता है तो मुंह से हमेशा बाप रे निकलता है। और तब लिखता हूँ कि पिता के आशीष से ही सदा जीवन पुष्प खिलता, पिता के आशीष से ही सदा जीवन पुष्प खिलता, पिता के एहसास से ही आत्मिक बल हमें मिलता, पिता के एहसास से ही आत्मिक बल हमें मिलता। मन की ताकत मिलती है पिता से। और वैसे भी ताकत सिर्फ शारीरिक शक्ति का नाम नहीं है। स्ट्रेंथ डजंट कम फ्रॉम फिजिकल कैपेसिटी, इट कम्स फ्रॉम इंडोमिटेबल विल। और वो विल पिता के साथ रहने से आती है। और तब लिखता हूँ कि पिता के आशीष से ही सदा जीवन पुष्प खिलता, पिता के एहसास से ही आत्मिक बल हमें मिलता। छोटे छोटे संकटों में माँ भले ही याद आए, पर बड़े संकट में मुंह से बाप रे अक्सर निकलता। पिता के आशीष से ही सदा जीवन पुष्प खिलता, पिता के एहसास से ही आत्मिक बल हमें मिलता। और छोटे छोटे संकटों में माँ भले ही याद आए, पर बड़े संकट में मुंह से बाप रे अक्सर निकलता। और पिता के बारे में अब मैं और ज़्यादा क्या कहूँ, पिता के बारे में अब मैं और ज़्यादा क्या कहूँ। जिंदगी उनकी अमानत, तन में उनका ही लहू, जिंदगी उनकी अमानत, तन में उनका ही लहू। और यूं समझ लो जहां में बस पिता ही भगवान है, यूं समझ लो जहां में बस पिता ही भगवान है। गम के तूफानों को रोके पिता वह चट्टान है, पिता से जीवन में खुशियां, पिता से पहचान है। गम के तूफानों को रोके पिता वह चट्टान है। बच्चों के सपनों की खातिर लगाता जी जान है, गम के तूफानों को रोके पिता वह चट्टान है। जय हिंद। उम्मीद करता हूँ ये लाइनें, ये कविता आपको पसंद आई होगी, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।